अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्लीट पीएचपी क्या होती है और इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, और आगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ देते हैं कि इसका जो होता है सिंटैक्स क्या होता है। पीएचपी को हम लिखते किस तरह, स्टार्ट किस तरह करते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स में हम सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट लिखते हैं, लेस देन वाली ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर पीएचपी। ये लिखने के बाद इसके आगे हम अपना कोड लिख लेते हैं, जो हमने कोड लिखना होता है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं और उसके बाद हम क्लोजिंग ब्रैकेट लिख लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन वाला साइन इसको लगाते हैं। तो ये होता है बेसिक पीएचपी का सिंटैक्स। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके कि वाकई ये काम किस तरह करता है। आपने पीएचपी को ऑन करने के लिए सबसे पहले चले जाना है अपने कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर आपने यहाँ पर जैम्प फाइल, जैम्प फोल्डर बनाया था, जहाँ पर जैम्प को डाउनलोड किया था, वहाँ चले जाते हैं। मैंने इस फोल्डर में किया था जैम्प को, ये रहा मेरा जैम्प का फोल्डर। आपने जहाँ पर भी किया वहाँ चले जाना है आपने। उसके बाद एच टी डॉक्स नाम के फोल्डर में एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, जो आपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर का नाम रखना है। बस याद रखिए रखना है कि आपने जो भी फ़ोल्डर का नाम रखना है उसका जो है नेम यूनिक होना चाहिए, पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर ही वो बनेगा वहाँ पर। जैसे कि आपने कल की क्लास में क्लास 1 बनाई थी, आज हमने क्लास 2 बनाई है। क्लास 2 इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बना के दिखाते हैं आपको कि किस तरह ये काम वर्क करेगा। आपने यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है फ़ोल्डर को, नया फ़ोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर। अब इसका नाम होएगा क्लास 2। क्लास 2 का फ़ोल्डर बन गया, एंटर कर देंगे इसको। आज के अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस पर हमने राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन विद कोड करके हमने इस फाइल को ओपन कर देना है। यहाँ पर ओपन जब फाइल हो जाएगी, हमने यहाँ क्लास 2 में जाकर इस इस न्यू फाइल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने लिखना है इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये हमारी फाइल का नाम हो जाएगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी करके एंटर कर देना, तो ये हमारी पी एच पी की फाइल बन गई है। दूसरा स्टेप ये करना है कि यहाँ पर जाकर हमने उस को अपने लोकल होस्ट के ज़रिए इसको ऑन कर देना है। लोकल नाम लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश जो हमने फोल्डर का नाम लिखा होगा। अब इस केस में हमने क्लास 2 लिखा है तो हम क्लास 2 लिखेंगे, तो क्लास 2 आगे एंटर करेंगे। अब एंटर करेंगे तो हमारे पास ये साइट नहीं रीच हो रही। क्यों नहीं रीच हो रही? क्योंकि हमने जैम सर्वर को ऑन नहीं किया। सबसे पहले आपने जैम सर्वर को ऑन कर लेना है। अब ये देखें, जैम सर्वर को ऑन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपने अपैची को स्टार्ट कर लेना है और जब ये ग्रीन हो जाए उसके बाद माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देना है। तो ये दोनों ग्रीन हो गए, दोनों ऑन हो गए। इसको हम नीचे रख लेते हैं। अब रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास ऑन हो गया है, हमारे पास लोकल होस्ट ऑन हो गया। हमने दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाना है। अब हमारे पास पीएचपी की फ़ाइल ओपन हो गई है। हमने यहाँ पर अब लिखना है पीएचपी का सिंटैक्स। सिंटैक्स लिखने के लिए हम सबसे पहले ये ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लिखेंगे पीएचपी, उसके बाद हिट कर देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क अगेन, और ये या हमारे पास आ गया पीएचपी का सिंटैक्स आ गया। ठीक है, अब पीएचपी का सिंटैक्स हमारे पास आ गया। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारे पास पीएचपी कोड लिंक्ड है, उसके साथ वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम पहले एक इको की स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। इको लिखेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास है, इको की प्रिंट आ गई। आपने आखिर में जो है सेमी कॉलन ज़रूर डालना है। सेमी कॉलन इसमें टर्मिनेटर का काम करता है, टर्मिनेटर के तौर पर काम करता है, ये लाजमी लगाना है। इसके अलावा आपको प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देना है। यहाँ पर आप रिलोड करेंगे तो ये देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें और देखते हैं कि हम इको से क्या क्या कर सकते हैं। इको, उसके बाद आपने ये डबल कोट्स लगाने हैं। उसके बाद माय नेम इज़ उस्मान सफ़र। तो इस तरह आप इसमें कुछ कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। आपने बस सिर्फ इधर लोड करना है तो आपको प्रिंट कर दे। अब यहाँ पर ये हमारे पास प्रिंट हो गया है। अब इसमें लाइन में ब्रेक डालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ तो या तो इस तरह लिखते हैं डॉट डाल के बी आर टैग लगा सकते हैं, बी आर फिर क्लोज। और ये या तो हम इस तरह करके लाइन सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह बी आर टैग लगा के हम इसमें सेपरेशन कर सकते हैं। या तो हम इसी के अंदर बी आर टैग बी आर लिखते हैं तो फिर हो सकता है जिस तरह के यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर एक नया हम नया प्रिंट करते हैं, इको को लिखा
तो ये इको की एक और स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको देखते हैं तो ये यहाँ पर इसी लाइन पर प्रिंट होगी। मगर हमने अगली लाइन पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक PR का टैग लगा लेंगे। बेसिकली ये जो है HTML की तरह ही प्रोसेस करता है, तो हमें जो है इसलिए इस तरह का जो है सिंटैक्स शो हो रहा है, इस तरह का हमें पूरी विंडो शो हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें और जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि कमेंट वो चीज़ होती है जिसको जो है ये कंपाइल नहीं करता है, बल्कि इसको रीड नहीं करता है। ये सिर्फ जो होता है कोडर अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, जैसे सिंगल लाइन कमेंट। अब ये सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद हम इसका मल्टीपल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिंपली आपने 2 फ्रंट स्लैश लगानी है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए एक फ्रंट स्लैश लगा के आगे स्टैरिक लगा के उसके बाद आपने लिखना है दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। इसको आप क्लोज करने के लिए फिर स्टैरिक लगा के फॉरवर्ड स्लैश, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये आखिर तक जितना भी होगा उसको मल्टी लाइन कमेंट ही समझता रहेगा। तो अब ये जो है, अब इसने क्या कर दिया, इसको सी कमेंट यहाँ पर एंड हो गया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, बाकी जो है वो नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है इसको रीलोड करते हैं तो ये जो है हमारे पास कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ, बस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि हम PHP के अंदर PHP की फ़ाइल के अंदर हम HTML का कोड भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम इजीली बॉयलर प्लेट कोड लगा सकते हैं, शिफ्ट और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, तो हमारे पास HTML का बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे हमारी जो है क्लास 2 है, क्लास 2 हमने क्लास 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर H1 टैग लगाते हैं। अगर आपको इनको टैग्स का नहीं पता तो आपको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे कि ये क्या होते हैं। दिस इज़ HTML कोड, तो ये हमने HTML कोड भी इसी फाइल में लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी दिस इज़ HTML कोड। अब यहाँ पर ये PHP की फ़ाइल है, मगर फिर भी इसने जो है HTML कोड को प्रिंट करके हमें बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो है PHP को या तो अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको कंट्रोल X कर कट करें और हम यहाँ पर अंदर इसको लिखें तो फिर भी हमारे पास जो है वो शो होगी। ठीक है, देखें। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज के इंट्रोडक्शन की क्लास में हम PHP का इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।